अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ लो विद दोही। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सब्जेक्ट में एफ़ ग्रेड आ जाता है तो उसका सारा क्या सीन होता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट हम दोबारा कब उठा सकते हैं और ये सारा का सारा सिनेरियो मैं डिस्कस करने लगी हूँ आज की वीडियो में, ठीक है। सो उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का मैंने स्टडी प्रोग्राम खोला है। ये प्रोग्राम खोलने का मकसद ये है कि मैं आप लोग को क्रेडिट ऑर्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझा सकूं, फिर आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्रेडिट ऑर्ड्स क्या होते हैं और हमें सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, ये हमें सब्जेक्ट में पास होना है, फेल तो होना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ना बेसिकली मैंने कंप्यूटर साइंस का एक स्टडी स्कीम खोली हुई है, तो उसमें टोटल क्रेडिट ऑर्ड्स मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पे 133 और हमें सेमेस्टर उन्होंने दिए हैं 8 और ड्यूरेशन दी है 4। तो अब आप लोग देखें, हमें ना ये पूरे इन 4 सालों में इस 8 सेमेस्टर्स में हमें 133 क्रेडिट ऑर्ड्स को पूरा करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड आ जाता है, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्रेडिट ऑर्ड्स हैं 133, ठीक है। उसमें से फॉर एग्जांपल मैथ में अगर आप आ जाता है एफ ग्रेड तो 3 क्रेडिट ऑर्ड्स निकाल दें क्योंकि मैथ का 3 क्रेडिट ऑर्ड्स होते हैं, तो आपके 3 क्रेडिट ऑर्ड्स हो गए वेस्ट, ठीक है। तो आपके पास पीछे बचे 130 क्रेडिट ऑर्ड्स, ऐसा ही है। 130 क्रेडिट ऑर्ड्स में जितने भी बाकी आपके सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल CS 101 है, मैथ 101 है, इन सब्जेक्ट के भी निकाल दें तो जितने भी बाकी बचेंगे ना उतने क्रेडिट ऑर्ड्स अब आप लोगों को अगले 7 के 7 सेमेस्टर में कवर करने हैं, ठीक है। देखें, अब आप लोग के पास एक बर्डन आ गया है कि आपने एफ ग्रेड ले लिया है, ठीक है, तो आप लोग को वो सब्जेक्ट दोबारा उठाना पड़ गया है, दोबारा से उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ गया है। तो कोशिश क्या करें कि अगर आप लोग को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है तो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट में 2 GPA ज़रूर लेने की कोशिश किया करें। फेल ना सोचा करें कि फेल हो जाएंगे हम, इतनी तैयारी करके जाया करें कि एटलीस्ट आप लोग पास हो जाएं, ठीक है। क्योंकि फेल का ये सिनेरियो होता है कि अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आप लोग को ये सब्जेक्ट दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर उठाना पड़ेगा, ठीक है, या आप किसी भी सेमेस्टर उठा सकते हो। आप सेकंड में नहीं उठाओगे तो आप थर्ड में ये सब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड में नहीं उठाओगे तो फोर्थ में आ जाएगा। जो सब्जेक्ट आप छोड़ोगे वो सब्जेक्ट आपके साथ चलता आएगा, ये मत सोचिएगा कि वो सब्जेक्ट भी गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैथ में एफ ग्रेड आ जाता है, मैथ किसी भी मैथ में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप कोर्स सिलेक्शन करने लगेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको नज़र आएगा, तब आपकी मर्जी है कि आपने उस सब्जेक्ट को उठाना है या आपने उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट सेमेस्टर उठाना है। लेकिन आप लोगों ने अपने 8 सेमेस्टर तक उस सब्जेक्ट को ज़रूर कवर करना है, ठीक है, क्योंकि उसके क्रेडिट ऑर्ड्स है ना, क्रेडिट ऑर्ड्स हैं हमारे पूरे 3 क्रेडिट ऑर्ड्स का अगर वो सब्जेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट को उठाना है। 1 क्रेडिट ऑर्ड का हुआ तो उस सब्जेक्ट को पूरा करना है, हमने किसी तरह अपने इन टोटल क्रेडिट ऑर्ड्स को पूरा करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगले सेमेस्टर में आप लोगों को 27 क्रेडिट ऑर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर बाय डिफ़ॉल्ट ही यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्स सिलेक्शन कर देती है। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप लोगों को आप लोगों ने खुद करनी होती है कोर्स सिलेक्शन, तो आप लोग को अगर 27 क्रेडिट ऑर्ड्स मिलते हैं तो आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और इससे कम अगर आप लोग लोगे तो आप लोग के लिए नुकसान है। क्या नुकसान है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग 24 क्रेडिट ऑर्ड्स लें तो 25, 26, 27 3 क्रेडिट ऑर्ड्स का जो सब्जेक्ट होगा वो आप छोड़ दो, तो वो जो सब्जेक्ट आपने छोड़ा होगा वो नेक्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर 27 क्रेडिट ऑर्ड्स मिल रहे हैं तो 27 ही अवेल करें, अगर 24 मिल रहे हैं तो 24 ही अवेल करें, छोड़ना मत कोई भी क्रेडिट ऑर्ड, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट में आप एफ आएंगे आपका ग्रेड वो आप किसी भी सेमेस्टर में उठा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा, मेरा ओपिनियन है आप लोग के लिए, कि उस सब्जेक्ट को आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर ही उठा के कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट फिर चलता आएगा और फिर आगे और भी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट आएंगे, और जो है 7 और 8 सेमेस्टर में आप लोग का प्रोजेक्ट भी आएगा, तो इतना टाइम नहीं होगा, ये सब्जेक्ट चलता ही रहेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये बात है कि अगर एफ ग्रेड आ जाता है तो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर ही उठा लें, ठीक है, कोशिश करें कि उठा लें। और उस सब्जेक्ट में अगर आप लोग को बहुत ही मुश्किल वो सब्जेक्ट लग रहा है तो ज़्यादा अगर आप लोग अच्छी GPA नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 2 GPA मेंटेन रखें उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली यही बताने का मकसद था आज की वीडियो में कि सारा का सारा क्या सिनेरियो होता है। तो कोशिश क्या करें कि पास ज़रूर हो, फेल मत हो, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उस सब्जेक्ट की मैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस, मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियोस या मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बना देती हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट सेमेस्टर में अब आप लोग के जो भी सब्जेक्ट होंगे आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोग को सीरीज़ बना दूंगी, एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, हर लेक्चर को हम एक्सप्लेन कर लेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह। सब्जेक्ट ईजी होते हैं, हाँ सब्जेक्ट पढ़ाने वाला का भी बहुत असर करता है ना,
कि उसके पढ़ाने की क्या मेथडोलॉजी है, ठीक है, कि वो कैसे समझा रहा है। तो आई होप सो कि मैंने जिस तरह आप लोग को समझा दिया, आप लोग को क्रेडिटर्स का भी पता चल गया होगा, आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि अगर आप एफ ग्रेड लेते हैं तो आगे क्या सीन होगा। तो इन सब मालूमात को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स होती है ना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी गाइडलाइंस प्रॉपर मिल सके, क्योंकि हम जब इस सेमेस्टर में थे तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। आप लोग को तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग गाइड करने वाले हैं, ठीक है। सो यही सारी आज की वीडियो थी। परेशान मत हुआ करें, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखा करें, ठीक है, और कोशिश किया करें कि पास होना है हमें, ठीक है। सो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।